अस्सलामुअलैकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मेरी बेटी का? हुरिया। हुरिया, यार इतना प्यारा नाम है आपका। आपसे बात कर सकता हूँ? क्यों रो रही हो बच्चा, क्या बात है, क्या हुआ? अंकल जमशेद ने मेरे भाई को गोली मारी है, हमें इंसाफ चाहिए। अंकल जमशेद को आप जानते हैं? अंकल जुवेद। अंकल जावेद को आप जानते हैं? क्यों गोली मारी है? आपका सगा भाई है? क्या नाम था उसका? हंस। हाँ? हंस। एक ही भाई है। कोई पैगाम देना चाहो? अगर हंस अभी इधर से चलता हुआ अंदर आ जाए तो क्या करोगे? खुश हो जाओगे। जीते रहे। अस्सलाम वालेकुम बहन, आप बच्चे की क्या लगती हैं? दादो। दादो। वो कहते ने, वो कहते है ने पिंडा थावां च कि असल जर नालों सूद ज्यादा सोना लगता है जी। ते मामा नू धीआं पुत्रां नालों उन्हां दी औलाद ज्यादा सोनी जी। लगदी है। ये की हो गया मां? ये ट्यूशन गया जे घरों। हाँ दादो मैं जा रहा हूँ ट्यूशन, 2 घंटे पहले ही चला गया ट्यूशन। मैं पीछे पीछे हूँ, ये भी नहीं गई, दूसरा बच्ची भी नहीं गई। कितने बच्चे पढ़ने जाते थे? 2 बच्चियाँ और 1 बच्चा। हाँ तो मैं उधर गेट की तरफ गई हूँ तो मैं देखा, मैं अनस इधर आओ, वापस अभी टाइम नहीं हुआ, इधर आओ। तो कहता है नहीं दादो मुझे बुलाया, मेरा पेपर है, मेरा सुबह पेपर देना, मैंने पेपर की तैयारी करनी है। तो मैंने बोला आयशा आपने क्यों भेजा इतनी जल्दी केला? जब मैं पीछे मैं गई हूँ, वो भाग गया मेरे से, छड़ा के भाग गया। वो देखा कत्ल क्यों हो गया? ये वो तो तैयारी करने गया ना, पेपर की तैयारी, सुबह पेपर है, मैं जल्दी जाना है, वो चला गया। मैं देखा कि वो उनके घर तक पहुंच गया तो मैं वापस आ गई हूँ। मैं वापस आ गई तो मैं इसकी मामा को बोलती हूँ कि वो किधर गया है, इतनी टाइम में कहते हैं वो ने बुलाया पेपर है, सुबह तैयारी करनी है उसने। तो फिर 1 आधे घंटे बाद हमें फ़ोन आ गया है। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। मुझे माफ़ कीजिएगा कोई सवाल बुरा लगे तो। अल्लाह ताला आपके लिए सब्र जमील का मामला अता फरमाए और आप लोगों को बेहतरीन नेमल बदल से नवाजें। बच्चे की उम्र क्या थी? 10 साल। 10 साल। जी। तो कितने अरसे से जा रहा था ट्यूशन पढ़ने? 4 साल से। कोई वाकया, कोई ऐसा मामला? नहीं, कभी भी नहीं। कभी आपको पता चला कि जहाँ ये ट्यूशन पढ़ने जाता है वहाँ पर असला भी होता है? नहीं, कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ, कभी ना कोई कभी बात जिक्र बच्चे ने हुआ, बताया? नहीं, कभी भी गुंडे नहीं। हैं, बदमाश हैं, कौन लोग हैं? असला कर क्या रहा था वहाँ पर? हमें नहीं पता, लेकिन हमें नहीं पता कि पुरानी बात होगी। जी, हमें नहीं पता उनके घर है असला कि नहीं है। हाँ। ये तो जब हादसा हुआ है तब पता चला कि उनके घर है। पुलिस ने क्या किया? पुलिस तो यही कर रही है कि हादसा बता के तो उसको माफ़ करवा रहे हैं। अब हमें नहीं पता। अगर वो बेगुनाह हो गया, दादी बता रही हैं बेगुनाह कर रहे हैं, वो बेगुनाह हो गया तो गोली किसने मारी है? हमारी तो आदमी नहीं है ना। आपकी फाइंडिंग के आप लोगों का मौक़िफ़ क्या वो बताएं। हमें तो कुछ भी नहीं समझ आ रही, क्योंकि हमारा बच्चा पढ़ने गया है तो हमें तो इंसाफ चाहिए। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आप लोगों के लिए आसानी करे। ये क्या हालात चल रहे हैं ट्यूशन सेंटरों में? अब गोलियां चलेंगी और वो जो स्थानीय जिनके पास हम अपने बच्चे पढ़ने के लिए भेजते हैं, क्या मुसल्ला ट्यूशन सेंटर होते हैं? कभी आपने ऐसा सुना? नहीं, पहली बार क्या हुआ है? समझ ही नहीं आई। वो घर आपका भी अजीज है? मैं भी दादो हूँ। आप भी जाते हो? जी, मैं छोटी दादो, ये मेरी बहन है। कैसा बच्चा था? कुछ बयान नहीं कर सकते, पूरे टब्बर से एक बच्चा। बेटे कितने हैं इसके अंदर? 2 अल्लाह बड़े दी कोई औलाद नहीं। हाँ। छोटे खावर दियां 2 बेटियां जी ते एक ही बेटा सी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप लोगों को बेहतर नवाज़े। भाईजान साढ़े फौत हो गए ने, यही बच्चे। आप लोगों को क्या लगता है कि गोली ऐसी चल जाती है? नहीं, गोली तो चलाने से चलती है। जवेद ने चलाई है। जावेद का क्या कोई इख्तलाफ है? कोई इख्तलाफ नहीं, समझ ही नहीं आती साढ़े घर ही। देखिए मैं खाते और ना इतने पल्ले ने। माँ जी एक चीज समझें जी जी कि यहाँ पर ख्वातीन और फैमिली मौत, जी। यहाँ पर असले का आना समझ नहीं है। इसी तरह अगर एक घर में बच्चे पढ़ने जाते, पंजी 40 बच्चे उत्थे पढ़ते सारे, यानी 25 30 40 जाने खतरे में। जी जी। ते गोली सिर्फ साढ़े बच्चे ने लगी है, बाकी पे किसी गोली बच्चे ने नहीं लगी।
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਲਝ ਗਏ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ जी बस हादसाती मौत है। हादसाती मौत नाज़रीन, मैं ऑनेस्टली बताऊं, हो सकता है वेपन चल गया हो, ये पॉसिबल है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्यूशन सेंटर में टीचर का खामन वेपन लेकर फिरता है? हादसा तब समझा जाए ना जब सड़क पर एक गाड़ी का दूसरी गाड़ी से हादसा हो रहा है। अगर कमरे के अंदर आकर गाड़ी टक्कर मार के बंदा मार रही है तो फिर उसको हादसा कैसे समझा जाएगा? एक वेपन एक क्लास में आ रहा है, एक क्लास में जहां पर मल्टीपल बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर एक वेपन आ रहा है, उड़ के नहीं आ रहा, तो हादसा कैसे करार दिया जा रहा है? हैरत की बात है। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम क्या सलाम हादसा होया? जी बेटा जी हादसा की होना है, इन्हां दे दो ही बेटे ने अपने, एक ही दुनिया ते दा पुत्र सज, इको ही एदा बेटा है जेड़ा ना दुश्मनां ने मार छड़िया है, इको ही बेटा है, दूसरे मेरे बच्चे बड़े दी लाद कोई नहीं, शैब दी ओदी लाद ही कोई नहीं, ओदे बच्चे कोई नहीं, ओदे बच्चे कोई नहीं अपने, एदा एक बच्चा है खावर दा जेड़ा उन्हां मार छड़िया है। बेटा जी ट्यूशन गया पढ़न, बेटा जी फिर ट्यूशन पढ़न गया ते पहले ही टुर गया 2 घंटे। अम्मा तुसी बड़े साल वेखे ने, औलादा बड़ियां कीतियां ने, कदी तुसी ट्यूशन सेंटर जिसले वेखे ने क्लासां में? बेटा जी ना वेखे ने, साड़ियां बच्चियां ने भी खुद पढ़ाया है, लेकिन यह काम नहीं वेख्या। फिर 2 घंटे पहला ही टुर गया, मैं तैयारी करनी है ते बेटा जी एडा बड़ा पिस्तौल ओहदे घर जरा पिया, ते चुक्को नहीं जी होंदा बेटा जी, किसी बच्चे कोल जेड़ा इहनूं लग्गा है, ते इक्को जिहा दुनिया दे पुत्तर होवे, मेरे बच्चे वो भी ना रहे, दूजे बच्चे दा बच्चा है कोई नहीं, ओहदी लाद सामने में कोई भी नहीं, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਖੋ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਿਉਣ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਾ ਮਾਰ ਛੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣਾ ਮਾਰ ਛੜਿਆ, ਜਵੇਦ ਨੇ ਮਾਰ ਛੜਿਆ, ਫੈਰ ਤੋਂ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। घर को आग लग गई घर के चिराग से, और ये घर का चिराग जो है वो बेसिकली अपने ही घर का एक फर्द था, और ये तमाम लोग उस पर एतमाद करते थे। देखें, अगर एक माँ, एक बाप, एक दादी अपना बेटा, अपना पोता, अपनी बेटी, अपनी पोती किसी के सुपुर्द कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनका उस फैमिली पर या इंडिविजुअल पर, चाहे 10 मिनट के लिए भी कर रहे हैं, बला का एतमाद है। और हम लोग जब अपने बच्चों को किसी तालीमी इदारे में, किसी ट्यूशन सेंटर में भेजते हैं, तो यकीन माने हम सिर्फ फीस नहीं दे रहे होते, हम अपने बला का एतमाद भी आपके सुपुर्द कर रहे होते हैं। लेकिन यहां पर इस फैमिली ने, वो कहते हैं ना कि बुढ़ापे वाले कंधों पर, बूढ़े कंधों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल चीज जवान औलाद का जनाजा होता है, लेकिन इन्होंने मासूम औलाद का जनाजा उठाया। और मुझे हैरत है, मैं आपको एक कॉल सुनवाऊंगा अभी मैं आपको। देखें, अजाब ये नहीं है कि ये जो हुआ, इससे बड़ा अजाब ये है कि रियासती इदारे जो हमारे तनख्वाहदार नौकर हैं, जिनको हम अपनी हिफाजत के लिए पालते हैं, वो हमारे गिरेबान को यूं पकड़ते हैं और फिर उसके बाद यूं चाक करते हैं और कहते हैं भाई कुछ भी नहीं हुआ। जिस वक्त ये बेचारे बाप ने बेतौर तरले, एक छोटा सा ओहदा है पुलिस का, सब इंस्पेक्टर, ओहदा बड़ा होता जाए तो आप चेक करें फिरौनियत किस बला की होगी। आपको भी सुनवाते हैं कि भाई साहब क्या गुफ्तगू फरमाते रहे।